चैनल से आपका आज के बुलेटिन में स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार। रुद्रपुर में हुआ मथुआ मेले का आयोजन। जसपुर में नवरात्रि पर खाद्य सुरक्षा विभाग सतर्क। काशीपुर चंद्रावती कॉलेज में हुआ एनएसएस शिविर का समापन। काशीपुर में नवविवाहिता ने ससुरालियों पर लगाया जिंदा जलाने के प्रयास का आरोप। काशीपुर चैती मेले में सुरक्षा को लेकर हुई बैठक। लोहा घाट में विशेषज्ञ डॉक्टरों के अभाव से भड़के लोग। काशीपुर नगर निगम में कुंवर नरेंद्र चंद सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने महंगाई के विरोध में काटा हंगामा। अब खबरें विस्तार से। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों व जिलाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। काशीपुर में नवविवाहिता ने कोतवाली में तहरीर देकर पति देवर सास और ससुर पर दहेज में 5 लाख रुपए व मोटरसाइकिल की मांग को लेकर शारीरिक उत्पीड़न व जिंदा जलाने के प्रयास का आरोप लगाया है। कोतवाली पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न व मारपीट का मुकदमा दर्ज कर लिया है। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? Try this। देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से खोल, मस्ती में बोल। काशीपुर के चंद्रावती तिवारी कन्या महाविद्यालय में आज राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह, प्राचार्य डॉक्टर कीर्ति पंत एवं कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रे सहित डॉक्टर अंजलि गोस्वामी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। हमारे कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम, यहाँ पर उपस्थित समस्त जो टीचर हैं उनको और यहाँ पर उपस्थित बच्चे सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रण किया। आप सभी को मेरी तरफ से इस कैंप के समापन के हार्दिक बधाई। जैसे कि आपकी जो कैंप की टीचर थी उन्होंने बताया कि कैंप के दौरान आपके द्वारा जो अलग अलग एक्टिविटीज़ की गई उसमें प्रतियोगिता का भी आयोजन किया। उसमें कुछ विद्यार्थी प्रथम द्वितीय और तृतीय भी आए हैं, उनको भी करना चाहता हूँ। मेरी बड़ी दीदी ऐसे ही गर्ल्स कॉलेज में पढ़ा करती थी। मैं बहुत छोटा था तब उनके कॉलेज में जब भी कोई इवेंट होते थे तो मैं अपनी दीदी के साथ कॉलेज भी जाता था और बहुत अच्छा लगता था। वहाँ पे जैसे आज की बच्चियाँ बैठी हैं, इसकी मेरी दीदी भी आती थी, उनकी सहेलियाँ भी रहती थी, तो बहुत अच्छा लगता था। वो पुरानी यादें मुझे आज फिर से एक बार ऐसा लग रहा है कि मैं उसी समय में जी रहा हूँ। और जैसा कि यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज है और यहाँ मैक्सिमम जो टीचर हैं वो गर्ल्स ही हैं, वुमेन हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि समाज में जो महिला होती हैं उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। तो अगर कोई महिला कहीं किसी काम से वो अपना कहीं कोई पढ़ाई कॉलेज में पढ़ाता है या नौकरी करता है तो उनकी मैं ऐसा मानता हूँ कि समाज में एक पुरुष से ज़्यादा एक महिला की जिम्मेदारी ज़्यादा है। वो उनको अपने परिवार को भी देखना है, अपने रिश्तेदारों को भी देखना होता है और उसके साथ साथ अगर वो किसी प्रोफेशनल वर्क से जुड़ी हुई है तो वो भी देखना होता है। तो उनके ऊपर पुरुषों से ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। काशीपुर में आपसी रंजिश के चलते 2 सगे भाइयों ने खेत से लौट रहे पड़ोसी पर डंडों से हमला बोल दिया। साथ ही आरोपियों ने पीड़ित ढकिया नंबर 1 कुंडेश्वरी निवासी राजकुमार पर जान से मारने की नीयत से तमंचे पर फायर झोंक दिया। पुलिस ने घायल राजकुमार को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराने के उपरांत दोनों सगे भाइयों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। काशीपुर के मोहल्ला कानून गोयान में बंद घर का ताला तोड़ अज्ञात चोर हजारों रुपए का सोना चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। चोरी की सूचना गृह स्वामी द्वारा पुलिस को दी गई, जिसके बाद कटोराताल पुलिस चौकी पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की, लोगों से सीसीटीवी कैमरे लगाने की अपील की। डबल इंजन की सरकार में अमर बेल की तरह बढ़ती महंगाई के विरोध में गत दिवस कांग्रेसियों ने देहरादून में विधानसभा के सत्र के दौरान जमकर नारेबाजी की, जिसके चलते 20 मिनट के लिए सत्र की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इसी क्रम में विधानसभा चुनाव में काशीपुर से कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर नरेंद्र चंद सिंह दर्जनों कांग्रेसियों के साथ नगर निगम जा पहुंचे, जहां उन्होंने महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया।
पुष्करधामी होश में आओ, महंगाई विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, भाजपा सरकार होश में आओ, अभी तो ये लड़ाई है, महंगाई को कम करो। ये जिस हिसाब से इलेक्शन के बाद से महंगाई एकदम से बढ़ गई है, ये एक चिंता का विषय है। इसे गवर्नमेंट ने कुछ करना चाहिए, गवर्नमेंट ने सपोर्ट करनी चाहिए और मदद करनी चाहिए। बेसिक चीज़ ये है कि जब आपका डीजल जैसी चीज़ बढ़ेगी तो ट्रांसपोर्ट के हिसाब से उसकी आपकी बेसिक नेसेसिटी जैसे सब्जी से लेकर सारी नॉर्मल राशन, चीनी, नमक, सबके भाव बढ़ेंगे क्योंकि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। महंगाई ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। गवर्नमेंट को इस चीज़ को कंट्रोल में लाना बहुत ज़रूरी है और कांग्रेस पार्टी ने यह आंदोलन शुरू किया है कि गवर्नमेंट हमारी बात सुने, जिससे बेसिक जनता को तो फर्क पड़े, किसानों को बहुत फर्क पड़ रहा है डीजल के दाम बढ़ने से। जब फसलें कटेगी, आप एमएसपी के रेट तो देख ही रहे हैं, पर अगर 5-5 रुपए डीजल बढ़ता गया तो कटाई में उन सब चीज़ों में कहाँ जाएंगे लोग। मैं किसान हूँ इसलिए किसान के हिसाब से बोल रहा हूँ, पर बाकी जितनी लेबर क्लास लोग हैं सबको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। ये धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसको कंट्रोल में लाना बहुत ज़रूरी है। और हम चाहते हैं कि हमारे जितने गवर्नमेंट के लोग हैं स्टेट में और सेंट्रल में हमारी सपोर्ट करें। भारतीय नववर्ष शुभ संवत 2079 शाक 1944 ईस्वी वर्ष 2022 दिनांक 3/4/2022 द्वितीय तिथि चैत्र मास दिन रविवार को विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महानगर काशीपुर द्वारा संचालित भव्य पथ संचलन श्री रामलीला ग्राउंड से दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा, जो शहर के रामनगर रोड, चीमा चौराहा, माता मंदिर रोड, रतन सिनेमा रोड, डॉक्टर लाइन, मुल्तानी मोड़, मुंशीराम चौराहा, मनसा देवी मंदिर, गंगे बाबा रोड, मेन बाजार, पार्क रोड, महाराणा प्रताप चौक होते हुए श्री रामलीला ग्राउंड में आकर संपन्न होगा। थूको मत की मुहिम लगातार शहर पहुंच रही है। आज द गुरुकुल फाउंडेशन स्कूल में विद्यार्थियों के बीच इस मुहिम को लेकर प्रीति ग्रोवर, सुनील ग्रोवर आदि की टीम पहुंची, जिन्होंने छात्र छात्राओं को इस मामले के प्रति जागरूक किया। द गुरुकुल फाउंडेशन स्कूल के चेयरमैन नीरज कपूर ने बताया कि स्कूल में विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए लगातार प्रोग्राम कराए जाते हैं। The sad part is that I see you all with masks. How long do you think we are going to be in masks? Any guesses? It's so sad. We don't know when this mask is going to go away. When are we going to get rid of it? And that's why I'm here. First of all, we should be sensible enough कि पब्लिक प्लेसेस पर हमें थूकना नहीं चाहिए। पब्लिक स्पिटिंग शुड बी प्रोहिबिटेड। हमें इस पर रोक लगानी चाहिए। और अगर हमें बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है इस चीज़ की, वी आर सेंसिबल इनफ, वी शुड अप्रोच द नियरेस्ट वॉशरूम and we should spit there. We should ensure the proper cleanliness of that place. We should spit and ensure that we have cleaned that place, or to do that we can flush that place, or if we are doing it in a toilet we can flush that, or if we are doing it in a basin we can run water. I will support this initiative by bringing this topic and inform my parents about it. Bringing at home is one of the important factors we can conduct. Gurukul, other than academics, time to time different programs जिसमें उनको अवगत करवाता रहता है कि भाई किस तरह से एक अच्छा नागरिक बनने के लिए आपको क्या क्या अच्छी तौर तरीके सीखने हैं। जैसे राइट फ्रॉम छोटे बच्चों को प्री नर्सरी से लेके LKG के, जहाँ बच्चों को एक अपना सभ्यता और संस्कृति के बारे में बच्चों को पैर छूने की संस्कार, नमस्कार, फोल्डेड हैंड्स करके नमस्कार करने का, तो अपनी हिंदू सभ्यता और संस्कृति को जागरूक रखने के लिए उनको मैनर्स सिखाए जाते हैं। हर प्रकार के जितने भी यहाँ पे फेस्टिवल्स होते हैं अपने इंडिया में, बीइंग अ सेकुलर स्टेट, तो चाहे वो कोई ईद हो, कोई रामनवमी हो,
होली हो, सबकी स्पेशल असेंबलीज़ होती हैं। अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से अभी ऑफलाइन स्कूल अब फिर स्टार्ट हो रहे हैं, तो वही अपनी पुरानी सारी गतिविधियां फिर से आरंभ होंगी। काशीपुर नगर निगम सभागार में उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें चैती मंदिर से पंडा, समाजसेवी एवं मेले में दुकान लगाने वाले और टेंडर उठाने वाले लोग भी उपस्थित रहे। इस दौरान बैठक में आयोजित होने वाले चैती मेले को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान अभय प्रताप सिंह ने सुधार करने के लिए संबंधित महिला अधिकारियों व कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। ये मैं बताना चाहूँगा कि आज हमने एक बैठक की। इसमें हमारी एक परामर्श समिति है, उसमें जो यहाँ के पुराने लोग हैं, जो व्यक्ति हैं जो मेले से जुड़े हुए हैं, उनसे सुझाव लिए गए और मेले को सफल बनाने में जो भी उन्होंने सुझाव दिए, जो उचित होंगे मेले के हिसाब से, उनको हम इम्प्लीमेंट करके मेले का आयोजन करेंगे। और इसके अलावा यहाँ विभिन्न विभागों की भी बैठक में वो लोग उपस्थित थे, उनको भी उचित दिशा निर्देश दे दिए गए। जैसे और यहाँ पे जिनके टेंडर हो रखे हैं, जो हमारे मेले का आयोजन करेंगे, उनको भी बता दिया गया कि जो आपको मैप दिया गया है, अब उसी उस हिसाब से वहाँ दुकानों को और जो भी व्यवस्थाएं करनी है उसके हिसाब से करेंगे। और मेले में रही सुरक्षा की बात, तो हम अधिक से अधिक कैमरे लगा रहे हैं। ऐसा कोई एरिया ना होगा, ऐसा कोई एरिया नहीं होगा जहाँ पे लाइट और कैमरे का फोकस ना हो। तो हम पूरे मेले को ये सुनिश्चित करेंगे कि वो कैमरे की निगाहों में रहे और जो हमारे श्रद्धालु आएंगे उनको हम सुरक्षा व्यवस्था दिला पाएँ। अभी 2 अप्रैल से चैती मेला शुरू होने वाला है और 8 अप्रैल को जो है डोली आएगी मंदिर में, और 14-15 तक इसमें काफ़ी जो है रस रहेगा, क्राउड रहेगा। तो इसके लिए लगातार हम लोगों ने आपस में बैठकें की हैं, जो संबंधित विभाग हैं, और एसडीएम साहब से भी लगातार। आज नगर निगम हॉल में ये बैठक थी। इसमें मेले के जो आयोजन समिति हैं, पंडा जी लोग हैं और बाकी लोग हैं, जो वेंडर हैं, जिन्होंने वहाँ पर टेंडर जिनके निकले हैं पार्किंग की व्यवस्था के लिए और दुकानों के लिए, अन्य व्यवस्थाओं के लिए, सारे विभाग आज शामिल थे। तो सभी अपना काम शुरू कर रहे हैं। पुलिस भी तत्पर है। हमने सुरक्षा व्यवस्था के लिए फोर्स की भी डिमांड की है एसएसपी सर से, और अभी फोर्स मिलेगा इसके लिए। पीएससी, पुलिस बल, पीआरडी के जवान, होमगार्ड सभी जो है सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे पार्किंग्स में, और जो घोड़ा बाज़ार है जहाँ पर वो स्थापित होता है वहाँ पर, और किसी भी तरह की कोई जो घटना है उसको रोका जाएगा। भीड़ अधिक होगी तो इसके लिए भी हमने क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी ट्रैफिक प्लान भी बनाया है कि हमारी जो पार्किंग होंगी वो कहाँ पर होंगी, ताकि श्रद्धालुओं को आने और जाने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, वो सुगमता से आ सकें और जा सकें, उनके साथ कोई घटना ना हो, किसी भी तरह से चोरी या बाकी चीज़ें। तो उसमें हम लोग डिस्प्ले भी लगाएंगे, चेतावनी वाले बोर्ड लगेंगे और सीसीटीवी कैमरे भी लगेंगे। तो अभी आज से ही जो है काम शुरू हो जाएगा। सड़कें बनना और बाकी चीज़, बैरिकेटिंग वगैरह पूरा हम लोग देखेंगे और पूरी निगरानी रखेंगे। जसपुर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर इमरान चौक स्थित एक आटा चक्की में छापेमारी कर कुट्टू और चावल से तैयार किए जा रहे मिलावटी आटे का सैंपल लिया। खाद्य निरीक्षक पवन कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर वे पुलिस टीम के साथ जांच के लिए चक्की में पहुंचे थे, जहां पर नवरात्रि के लिए मिलावटी कुट्टू का आटा तैयार किया जा रहा था। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। चक्की वाला ये बताएं किसका है, बता तो रहे हैं। सूचना मिली थी कि इस तरीके से यहाँ का एड्रेस बताया गया था, उसमें बताया गया था कि वहाँ पर नकली कुट्टू का आटा बनाया जा रहा है और इस तरीके से इतने कट्टे में बनकर तैयार हैं, और उस संबंध में कार्रवाई करें। जब मौके पर मैं यहाँ आकर देखा, उस समय कुट्टू का आटा बनाया जा रहा था, जिसका कच्चा जो उत्पाद है वो हमारे पास मौजूद है। और इनसे जब पूछा गया चक्की मालिक से, जिसका रईस है, उन्होंने बताया कि साहब ये कुट्टू का आटा बनाया जा रहा है और ये जसपुर के किसी लाला का बनाया जा रहा है। वो लाला अभी मौके पर जब यहाँ कार्रवाई कर रहे थे वो आए थे, लेकिन उन्होंने भी इसको अपना मानने से मना कर दिया और वो यहाँ से भाग गए। मथुआ मिशन के संस्थापक ठाकुर हरिचंद के 210वें जन्मोत्सव और मां वारुणी स्नान के पर्व पर कल दिनेशपुर में मथुआ महामेले का शुभारंभ किया गया।
यह मेला 3 दिन तक जारी रहेगा, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने देश भर से लाखों लोगों के जुटने की संभावनाओं के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए हैं। संवाददाता दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट। इसी दिन पूर्ण ब्रह्म श्री श्री हरिचंद ठाकुर ने जन्म लिया था, मधुकृष्ण त्रयोदशी के दिन। तो इसी दिन को सारे मथुआ भक्त सभी संप्रदाय शुभ मानते हैं। ठाकुर जी के जन्मदिन के केंद्र करके सारे कामना सागर में डुबकी लगाते हैं। पूरा भारतवर्ष से भक्तगण आते हैं एवं पूरा भारतवर्ष बहिर्विश्व इस दिन पालन हो रहा है। तो जो भी आते हैं यहाँ पे जो कामना करते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो उनका मनोकामना पूर्ण होता है। और आवश्यक जो भी फोर्स का व्यवस्था करना है उसके लिए हमें प्रबंधन करेंगे और वहाँ पे आवश्यक सभी शांति व्यवस्था और मेले का भीड़ प्रबंधन के लिए जो भी व्यवस्था है वो सबको उनको सुचारू रूप से करने के लिए निर्देश दिया गया है। लोहाघाट में बिजली चोरी को रोकने के लिए यूपीसीएल टीम ने एसडीओ विकास भारती के नेतृत्व में छापामारी कर पंचेश्वर टैक्सी स्टैंड से एक व्यक्ति को बिजली चोरी करते हुए पकड़कर 74,000 का जुर्माना और विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस दौरान अभियंता ललित बिष्ट ने बिजली चोरी करने वाले 6 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जानकारी दी। उन्होंने लोगों से विद्युत चोरी न करने व समय से विद्युत बिलों का भुगतान करने की अपील की। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। अभी तक एसडीओ सर विकास भारती जी के अंडर में हम लोग एक संयुक्त टीम के द्वारा छापामारी की गई है विद्युत चोरी को रोकने के लिए, जिसमें बाराकोट, खेतीखान और चंपावत टाउन, लोहाघाट टाउन आदि क्षेत्रों में चेकिंग की गई। तो चेकिंग के दौरान लगभग 6-7 लोग तो चंपावत में पकड़े गए और एक लोहाघाट में पकड़ा गया है, एक खेतीखान में पकड़ा गया है। और जो लोहाघाट में पकड़े गए उनके द्वारा जुर्माना लगभग 74,000 का लगाया गया, जिसको जमा न करने पर उनके खिलाफ एफआईआर की गई है। बाजपुर के भगत सिंह चौक पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुए हमले के विरोध में केंद्र की भाजपा सरकार का पुतला फूंका और भाजपा पर बौखलाहट का आरोप लगाया। संवाददाता राज ठाकुर की रिपोर्ट। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जब भाजपा डरती है, गुंडों को आगे करती है। जैसा कि आपकी जानकारी में होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर, जहां पर उनके छोटे बच्चे रहते हैं, बूढ़े माता पिता रहते हैं, उनके आवास पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा हमला किया गया था और वहां पर पेंट पोता गया और गंदी गंदी गालियां बकी गईं और कुछ हाथ छापे गए। उसके विरोध में हम ये मान करके चल रहे हैं एक तरीके से लोकतंत्र पर हमला है, विचारधारा पर हमला है। आपको राजनीतिक लड़ाई लड़नी है, विचारधारा की लड़ाई लड़नी है तो आप विचारधारा से लड़ाई लड़िए। ये इस प्रकार का हिंसा का प्रयोग करना किसी कीमत पे जायज़ नहीं है, ना इसका हम स्वीकार करते हैं और इसी उपलक्ष्य में आज हमने केंद्र सरकार का विरोध स्वरूप पुतला फूंका है। रामनगर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन। कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूंककर भाजपा के नेतृत्व में देश की गलत दिशा की ओर जाने की बात कही। इस दौरान रणजीत सिंह रावत ने कहा कि जैसे ही चुनाव खत्म हुए वैसे ही गैस, डीजल, पेट्रोल, खाद्य पदार्थ, सीमेंट, सरिया आदि के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। देखिए, जिस तरह से चुनाव खत्म होने के बाद लगातार रोज जो है पेट्रोल के, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ाए गए हैं और जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उन सब पे बढ़ोतरी हुई है। सरिये पे करीब 1900 रुपया इस बीच में बढ़ चुका है। सीमेंट पे जो है 150 से ज़्यादा रुपया बढ़ चुके हैं और अभी कहा जा रहा है कि 15% महंगाई और हर चीज़ों पर बढ़ेगी। तो वैसे जनता तो महंगाई को स्वीकार कर चुकी है, उसने तो मैंडेट महंगाई पर ही दिया है, महंगाई बढ़ाने पर और बेरोजगारी बढ़ाने पर। लेकिन हम विरोध पक्ष हैं, हमारा काम है लोकतंत्र में जनता और सरकार दोनों को जगाने का कि देश जो है गलत दिशा में जा रहा है। लोगों की आजीविका जो है के पास आजीविका है नहीं, आमदनी है नहीं और खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं। हर तरफ जो है महंगाई बढ़ रही है। इस पर हम केंद्र सरकार को चेताने के लिए आज हमने ये पुतला दहन कार्यक्रम किया है, विरोध प्रदर्शन किया है कि वो महंगाई पर लगाम लगाए। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में
विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती को लेकर आक्रोशित लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए चिकित्सा अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। लोग लंबे समय से उप जिला चिकित्सालय में हड्डी रोग विशेषज्ञ व गायनी की तैनाती की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। हड्डी रोग विशेषज्ञ को जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। गायनी की व्यवस्था जल्द करो, जल्दी करो, जल्दी करो। जिला चिकित्सालय है, यहाँ दूर दराज से गर्भवती महिलाएं आती हैं और गायनी न होने के कारण यहाँ बहुत समस्याओं का हमें सामना करना पड़ रहा है। और ये 3 ब्लॉकों का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, पाटी, बाराकोट, लोहाघाट। ये नेपाल से भी यहाँ लोग आते हैं, लेकिन गायनी न होने के कारण हमारी बहनों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ से चंपा जाना पड़ रहा है, खटीमा जाना पड़ रहा है और भारी अव्यवस्था है। हम लोग चाहते हैं ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल होने के कारण यहाँ तुरंत गायनी की व्यवस्था की जाए और अस्थि रोग की व्यवस्था की जाए, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना न करना पड़े। अगर 15 दिन के अंदर यहाँ कोई व्यवस्था नहीं हुई तो हम शहर के लोगों को साथ लेके क्षेत्रीय जनभावनाओं को देखते हुए हम यहाँ की फिर आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। धन्यवाद। ओपीडी वाला हमारा यह अस्पताल रहा है और निश्चित रूप से हमारा क्षेत्र का दुर्भाग्य है आज जो अस्थि रोग विशेषज्ञ पहाड़ में निश्चित रूप से लोग गिरते हैं, फिसलते हैं तो हल्का फ्रैक्चर बहुत लोगों के में आता है और ऐसे पेशेंट बहुत सारे इस अस्पताल में आते हैं जिनको यहाँ से चंपावत या प्राइवेट अस्पतालों के ओर जाना पड़ता है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। हम निवेदन करेंगे राज्य सरकार से और स्थानीय प्रशासन से कि यहाँ जल्द से जल्द जो है अस्थि रोग विशेषज्ञ की तैनाती की जाए। और दूसरा सर्वाधिक एक दुर्भाग्य का विषय यहाँ यह है कि यहाँ हमारे आई सर्जन उपलब्ध हैं और जनरल सर्जन भी उपलब्ध हैं, लेकिन ओटी की व्यवस्था न होने के कारण यहाँ ये सुविधा लोगों को नहीं मिल पा रही है, जिससे यहाँ के सर्जन जिला अस्पताल में यहाँ की सेवाएं देने यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। 3 दिन के लिए उनको वहाँ अटैच किया गया है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय हमारे लोहाघाट क्षेत्र के लिए है। प्रदर्शन किया है। अभी हमारे इससे पहले निदेशक महोदय आई थी, उनके सामने भी ये पब्लिक ने मुद्दा रखा था कि हमें एक गायनोकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स चाहिए। वहाँ तक उनको बता दिया गया है, वो जल्द से जल्द उन्होंने वादा किया है हम दे देंगे। अब थोड़ा वेट करिए, जल्दी से जल्दी अब जो लोग नए डिग्री कंप्लीट करके आ रहे हैं उनको भेजेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।